मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक बीमारी के चलते इस वर्ष अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में हम पढ़ेंगे इतिहास। तो ये है इतिहास और राजनीति शास्त्र की कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम देखेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के साधन यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के साधन, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर, दादर से। बच्चों, अगर हम यूं कहें कि क्या आप जानते हैं, यानी डू यू नो, संदर्भ में कि इतिहास शब्द यानी हिस्ट्री, इतिहास की बात करें, इतिहास शब्द इति धन ह धन आस द्वारा निर्मित है। और बच्चों, इस शब्द का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ, यानी भूतकाल में ऐसा ही हुआ था। तो बच्चों, इतिहास का शाब्दिक अर्थ ये। तो बच्चों, ये है आपकी पाठ्यपुस्तक जिसकी हम बात कर रहे थे। तो जिसमें आप देखेंगे कि पाठ्यपुस्तक में क्षमता का विधान किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक घटक दिया हुआ है और इसके सामने देखेंगे उसी रो में आपको दिखाई देगा क्षमता। यानी बच्चों, किस पाठ को पढ़ करके कौन सी क्षमताएं आपके अंतर्गत प्राप्त हो जाने वाली है, यानी कौन कौन सी क्षमताओं को आपके अंदर समाहित हो जाना है, तो ये क्षमताएं आप प्राप्त कर सकेंगे, सीख सकेंगे। बच्चों, ये है अनुक्रमणिका जो आप देख रहे हैं। तो हमें अध्ययन करना है बच्चों इस साल स्वातंत्रोत्तर भारत यानी वर्ष 1961 से वर्ष 2000 तक की जो घटनाएं हैं, इसकी हम बात करें। तो बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे आज का हमारा जो पाठ है वो है इतिहास के साधन। तो आज हम सीखने वाले हैं इतिहास के साधन। तो बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर दाहिनी ओर जो आपकी पाठ्यपुस्तक का मल पृष्ठ यानी जो बैक पेज है वो दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने आकर्षक ढंग से इसे बनाया गया है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास यानी हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हम समझ पाएंगे कि इतिहास की दृष्टि से व्यक्ति, समाज, स्थान और काल, ये चार घटक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो व्यक्ति, समाज, स्थान और काल, ये चार घटक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। यानी बच्चों, इतिहास लेखन के समय जिस बिल्कुल ये ध्यान दिया जाता है कि जो इतिहास के विषय बनने जा रहे हैं, यानी इतिहास के हम साधनों की बात करें तो इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। यानी बच्चों, इन प्रमाणों को ही जिस इतिहास के साधन कहते हैं। तो अब तक हमने प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन किया है। अगर प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो हमने प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया। मध्ययुगीन भारत की बात करें तो मध्ययुगीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया, तथा बच्चों आपने इसके पहले की कक्षाओं में आधुनिक भारत के इतिहास का भी अध्ययन किया। तो इस वर्ष कक्षा 9वीं में हम स्वातंत्रोत्तर कालखंड के भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास के साधनों का वर्गीकरण की बात करें बच्चों, यानी क्लासिफिकेशन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें लिखित साधन यानी रिटन सोर्सेज, और दूसरा है भौतिक साधन मटेरियल सोर्सेज, और तीसरा है
मौखिक साधन यानी ओरल सोर्सेज। तो बच्चों आज हम देखा आपने कि जो इतिहास के साधनों का वर्गीकरण है, यानी जब हम इतिहास के साधनों की बात करते हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, तो कौन कौन से 3 साधन हैं? लिखित साधन, भौतिक साधन और मौखिक साधन। तो बच्चों आज हमारा जो फोकस होगा वो होगा लिखित साधन यानी रिटन सोर्सेज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बच्चों आज के पाठ का जो उद्देश्य है, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सीख पाएंगे, इतिहास के साधनों को आप जान पाएंगे, जिसमें लिखित साधनों से आप परिचित हो पाएंगे। तो चलिए बच्चों, लिखित साधन यानी रिटन सोर्सेज। लिखित साधनों में निम्न साधनों का समावेश होता है। कौन कौन से साधन है लिखित साधनों की बात करें, जिसमें बच्चों देखिए कोश साहित्य, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, दैनंदिनी, ग्रंथ, पत्राचार, डाक टिकट, सरकारी गजट, अभिलेखागार में उपलब्ध कागज दस्तावेज। तो बच्चों ये है लिखित साधन जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। बच्चों क्या आप जानते हैं दस्तावेज जिस स्थान पर सुरक्षित रखे जाते हैं उस स्थान को अभिलेखागार कहते हैं यानी आर्काइव्स कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो कि नई दिल्ली में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार जो कि नई दिल्ली में है। यह अभिलेखागार एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा अभिलेखागार है। ध्यान रखिए बच्चों, पूछा जा सकता है परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों आधुनिक समय में समाचार पत्र जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी 4th पिलर, यस वैसे ही जानकारी देने वाले प्रमुख साधन भी हैं। यानी बच्चों समाचार पत्र जो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की बात करें, ये चौथा स्तंभ यानी कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है समाचार पत्र का, तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। वर्ष 1961 से 2000 की कालावधि का विचार करें तो दिखाई देता है कि प्रारंभ में छापा माध्यमों यानी प्रिंट मीडिया की बात करें, विशेषतः समाचार पत्रों का विकल्प नहीं था। यानी बच्चों समाचार पत्रों का उपयोग सब जगह बहुत अधिक हो रहा था। लेकिन बच्चों आगे चल करके भारत में उदारीकरण को प्रारंभ हुआ और इंटरनेट यानी जो अंतर्जाल की बात करते हैं, तो उदारीकरण का जब दौर शुरू हुआ तो ये उसमें बच्चों जो इंटरनेट है बहुत तेज़ी से उभर करके आया। तो इस तरह से इंटरनेट का जो जाल है पूरी दुनिया में फैल गया है। फलतः जो छापा माध्यमों की बात करें, प्रिंट मीडिया का विकल्प जो उपलब्ध हो पाया, यद्यपि ऐसा हुआ फिर भी छापा प्रसार माध्यमों की सामर्थ्य अभी बनी हुई है। ये बच्चों तो आप देख सकते हैं। समाचार पत्र की अगर बात करें यानी न्यूज़पेपर्स की बात करें, तो हम समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, राजनीति, कला, खेलकूद, साहित्य, समाज नीति और सांस्कृतिक घटनाओं से अवगत होते हैं। समाचार पत्र की हम बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले समाचार पत्र समूहों ने अपने प्रादेशिक संस्करणों का प्रकाशन प्रारंभ किया है। छापा माध्यमों में आंदोलन के मुखपत्र, राजनीतिक दलों की साप्ताहिक पत्रिकाएं अथवा दैनिक समाचार पत्र, मासिक और वार्षिक पत्रिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ समाचार पत्र वर्ष के अंत में पूर्ण वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करने वाले संस्करण के मुखपत्र, राजनीतिक दलों की साप्ताहिक पत्रिकाएं अथवा दैनिक समाचार पत्र, मासिक और वार्षिक पत्रिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चों हम बात करें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई जिसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं बाहर स्क्रीन पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वर्ष 1953 के बाद भारत के बहुसंख्यक समाचार पत्रों के लिए उपलब्ध स्रोत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया था, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। प्रेस ट्रस्ट
ऑफ इंडिया ने अनगिनत समाचार पत्रों के विभिन्न समाचार, छायाचित्र, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखों की आपूर्ति की है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। अब पीटीआई ने अपनी ऑनलाइन सेवाएं प्रारंभ की हैं। तो पीटीआई की भी ऑनलाइन सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं। तो बच्चों आप देखिए, अगर हम बात करें, देखिए तो पीटीआई ने 1990 के दशक में टेलीप्रिंटर के स्थान पर उपग्रह प्रसारण तकनीक द्वारा समाचार भेजना शुरू किया। स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ये टेलीप्रिंटर है, पहले इसका उपयोग होता था, यानी 1990 के दशक की बात करें तो देखिए विविध प्रकार के टेलीप्रिंटर जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बच्चों अब जो है अगर हम बात करें तो 1990 दशक के बाद से टेलीप्रिंटर के स्थान पर उपग्रह यानी सैटेलाइट का जो के द्वारा प्रसारण जो है वो पीटीआई ने शुरू किया। जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से सैटेलाइट के द्वारा जो है वो प्रसारित किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग किया जाने लगा। बच्चों हम डाक टिकट की बात करें, पोस्टेज स्टैम्प्स की बात करें, डाक टिकट स्वयं कुछ नहीं कहते परंतु इतिहासकार उनसे बुलवाता है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद से लेकर अब तक डाक में अलग अलग टिकटों के रूपों में परिवर्तन हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर दाहिने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है टिकटों के आकारों में आई हुई विविधता, विषयों की नवनवीनता, विभिन्न रंग संगत के कारण डाक टिकट हमें बदलते समय के बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं। डाक विभाग राजनीतिक नेताओं, पुष्पों, पशु पक्षियों, किसी अवसर, किसी प्रसंग की रजत, स्वर्ण जयंती, अमृत महोत्सव, शताब्दी या द्विशताब्दी, त्रिशताब्दी पूर्ति के उपलक्ष्य में टिकट का प्रकाशन करता है। तो आप दाहिनी ओर देख सकते हैं भारत का उच्चतम न्यायालय, देखिए यानी सुप्रीम कोर्ट, स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन जुबली के संदर्भ में। नीचे के स्क्रीन पर देखिए तो आप दिखाई दे रहा है गोवा मुक्ति, आप देख सकते हैं यस जो डाक टिकट जारी किया गया है उसका चित्र आप देख रहे हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 1977 में जाल कूपर टिकट का प्रकाशन करवाया। जाल कूपर डाक टिकट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन करता थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो जाल कूपर की अगर बात करें तो ये इस विषय की बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन करता, दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जाल कूपर। कूपर का जन्म मुंबई में हुआ था। आइए बच्चों थोड़ा हम अभ्यास कर लेते हैं। तो आज बच्चों हमने लिखित जो साधन है इतिहास के उनको आज हमने पढ़ा, तो चलिए थोड़ा अभ्यास कर लेंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया है, जिसे उचित विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पीटीआई ने डैश डैश के दशक में टेलीप्रिंटर के स्थान पर उपग्रह प्रसारण तकनीक द्वारा समाचार भेजना शुरू किया। तो आपके पास विकल्प मिलते हैं 1950, 1970, 1990 और 2019। तो 4 विकल्प आपके पास मिलते हैं। तो आपको याद आ गया होगा बच्चों ये, तो आप याद कीजिए जो सही उत्तर है मिला लीजिए, ये तीसरा विकल्प 1990। चलिए एक और देख लेते हैं। भारत सरकार ने वर्ष डैश डैश में जाल कूपर टिकट का प्रकाशन करवाया। तो 4 विकल्प आपके पास है 1907, 1677, 1717 और 1977। तो आप याद कीजिए बच्चों, हमने इसकी चर्चा की थी ये, तो आपको याद आया होगा। जो सही उत्तर है आप मिला लीजिए चौथा 1977। तो याद कीजिए, पूछा जा सकता है। आइए बच्चों एक प्रकार और देख लेते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से, अगर निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में है। तो बच्चों आपको याद आया होगा यस, ये कथन सत्य है। चलिए कथन और देख लेते हैं। डाक टिकट लिखित इतिहास के साधन का स्रोत नहीं है। आपको याद आ गया होगा बच्चों, ये कथन सत्य है या असत्य? यस, तो ये कथन असत्य है। तो इस कथन को सत्य करना है। तो डाक टिकट लिखित इतिहास के साधन का स्रोत है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।